Hello everyone and welcome again in Pratap classes. Today we are going to study a very first chapter of Footprint Without Feet book of class 10th. In this chapter we shall study that how a good circumstance creates a lazy person. In this video I shall explain each or every line of this chapter in Hindi language that will help you to understand what's the conclusion or we can say objective of this chapter. So without wasting the time, let's study about it. Before explanation, I want and you are requested to keep this book with you that will help you while explaining this chapter. A Triumph of Surgery by James Herriot. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his mistress. ट्रिकी एक डॉग है जो अपने मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खिलाया भी जाता है. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. बहुत ज़्यादा खाने पीने के कारण वो बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है. Does he perform an operation? Does the dog recover? डॉक्टर उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं या फिर वो डॉग खुद से ही रिकवर हो जाता है. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मैं वास्तव में ट्रिकी के प्रति बहुत परेशान था और जब मैंने उसे उसके मालकिन के साथ गली में टहलते हुए देखा तो उसके अपीयरेंस को देखकर मैं शॉक्ड हो गया और अपने गाड़ी को वहीं पे रोक दिया. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg each corner. His eyes bloodshot and rheumy, straight ahead and his tongue lolled from his jaw. वो काफ़ी मोटा लग रहा था, साथ ही साथ उसके आँख कीचड़ से भरे हुए थे. वो हाँफ रहा था और उसके जबड़े से लार भी टपक रहा था. उसके जो जबड़े से उसका जो जीभ है वो भी बाहर की ओर लटका हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बीमार प्रतीत हो रहा था. Mrs. Pumphrey hasn't to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cold liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. जब डॉक्टर ने यानी कि नरेटर ने उनसे पूछा कि इसकी तबीयत खराब होने का कारण क्या है तो उसके मालकिन यानी मिसेस पंफरी के पास कोई भी जवाब नहीं था. वो हिचकिचाते हुए इस बात को कहती हैं कि मुझे लगा था कि शायद इसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, इसके पास एनर्जी नहीं है कि ये कोई काम कर सके, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा डाइट भी देना शुरू कर दिया था जिसमें कि उन्होंने डॉग्स को खिलाने वाले जो भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स होते हैं उसको उन्होंने दिया था. और इस बात को कहते हुए वो कहती हैं इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं दिया था लेकिन इतना ही उस डॉग के लिए पर्याप्त था. And did you cut on the sweet things as I told you? डॉक्टर पूछते हैं क्या आपने स्वीट्स कट किया उसके डाइट से जैसा कि मैंने आपको I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cakes, creams and chocolates so I cannot bear to refuse him. तो कहती हैं ओहो मैंने कुछ समय के लिए उससे इन चीज़ों को दूर कर दिया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा केक, क्रीम और चॉकलेट खाने का शौकीन है, इसीलिए मैं अपने आप को उससे दूर रखने में सक्षम नहीं बना सकी, मैंने उस चीज़ को उससे दूर नहीं रखा. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब डॉक्टर साहब उस डॉग को देखते हैं. जब डॉग को देखते हैं तो वो वास्तव में बहुत परेशान था, वो वास्तव में समस्याओं से जूझ रहा था और जैसा कि सबसे बड़ी समस्याओं का जड़ ये था कि ट्रिकी डॉग बहुत ही लालची था. उसे जो कुछ भी दिया जाता है वो सब कुछ खाना खा लेता है, जो भी उसको मिला उसको खा लेगा, कभी भी वो मना नहीं करता है. और इस प्रकार से जैसा कि डॉक्टर ने मना किया था कि जो भी स्वीट्स मटेरियल हैं इन सब को ट्रिकी से दूर रखा जाए और ऐसा मिसेस पंफरी ने नहीं किया था. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप इसको पर्याप्त समय के लिए व्यायाम कसरत वगैरह कराती हैं? वेल ही हैज़ द लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी बट हाउसकीन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन द लम्बेको लेगो सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली.
तो कहती हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या आप इसे पर्याप्त समय के लिए एक्सरसाइज करा रही हैं, व्यायाम कसरत करा रही हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लम्बैगो सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो कहती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे साथ अभी टहल रहा है, लेकिन इसको खिलाने कुदाने और टहलाने का काम मेरे गार्डनर का था, जो कि किसी समस्या के कारण इन सारी चीज़ों को अभी नहीं करा रहा है। I try to sound sorry. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब इस समय थोड़ा सा वो स्ट्रिल साउंड में कहते हैं, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि देखिए मेरा वास्तव में मतलब ये है कि अगर आप इसके डाइट को कट नहीं करेंगी, अर्थात कि इसका जो हैवी डाइट है इसको कम नहीं करेंगी, इसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाएगा और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप इसके लिए अपने मन को कठोर नहीं बनाएंगी, इसके सामने कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करेंगी, तो ये अपने आप को बहुत बुरे तरीके से बीमार कर लेगा और इसकी जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप खुद होंगी, ऐसा डॉक्टर वहाँ पे कहते हैं। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set her head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो वो कहती हैं अपने हाथ को कसते हुए कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन करती हैं जैसे कि वो तुरंत ही उसके डाइट में, उसके टाइम टेबल में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली हैं। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसको देखते हैं और कहीं ना कहीं वो उसके प्रोग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। ट्रिकी अभी भी अपने जो वस्त्र यानी कपड़ा पहना हुआ था उसमें वो हाँफ रहा था और इसके पास कपड़ों का बहुत बड़ा अलमीरा भी था। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले अभी कहा था कि इसकी मालकिन बहुत ज़्यादा रईस थी और इसी कारण इसके पास एक बड़ा सा अलमीरा, वार्डरोब का मतलब एक अलमीरा था जिसमें कि तमाम अलग अलग प्रकार के इसके कपड़े रखे थे। समर के लिए अलग, विंटर के लिए अलग, रैनी के लिए अलग, और इसी कपड़े में वो अपने आप को अभी हाँफता हुआ प्रतीत हो रहा था और जो कि बहुत बड़ी समस्या थी उसके लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bought up vomitings. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. अब डॉक्टर साहब ने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बुरी तरीके से बीमार पड़ने वाला है और वैसा कॉल आ भी गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर को कॉल आया मिसेस पंफ्री का कि ट्रिकी कुछ भी खाना पसंद नहीं कर रहा है, वो अपना फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है, साथ ही साथ वो वोमिटिंग कर रहा है और पूरा समय किसी एक कारपेट पे पड़े होकर बिता रहा है, कहीं घूमने भी नहीं जा रहा है और किसी भी काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। I had my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he is hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब डॉक्टर साहब के पास पहले से प्लान था क्या कि वो वहाँ पहुँचेंगे और ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से दूर करेंगे और हॉस्पिटल में लाकर अपने साथ यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। और वो वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि इसे 2 हफ्ते के लिए यहाँ से हटाकर हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराना पड़ेगा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. इस बात को सुनकर उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा आहें भरने लगती हैं और ऐसा वहाँ पे जताती हैं जैसे कि ये ट्रिकी अगर उनको ना देखे तो वो और भी ज़्यादा बीमार और घबरा जाएगा और उसकी मृत्यु भी ना देखने से हो जाएगी। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it is best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. उन्होंने इस बात पे अपने आप को बहुत ज़्यादा दृढ़ रखा और उन्होंने कहा और
एक ही बात उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि हम ट्रिकी को बचा सकते हैं। और फिर बिना देर किए वो उस ट्रिकी को कंबल में लपेटकर उस घर से बाहर की ओर ले आते हैं। The entire staff was rushed and made rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cousins, toys and rubber things, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everyone was in tears. जैसे ही मैं उसको बाहर लेकर आया, सारे स्टाफ जो कि बहुत दुखी थे अंदर जाते हैं और ट्रिकी का सारा सामान लेकर बाहर आते हैं। अलग अलग प्रकार के प्याला, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए बाउल अलग, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, डे बेड अलग, नाइट बेड अलग, उनका जो अलग अलग प्रकार से जो भी तकिया, मसलंद, खेलने के लिए रबड़, खिलौने थे, वो सब कुछ लेकर आते हैं। और साथ ही साथ मिसेस पंपरी विंडो से बहुत सारे कोट्स को भी वहाँ पे देती हैं पहनने के लिए कि ये इसके लिए जाएगा। लेकिन जैसा ही डॉक्टर को लगता है कि ये सारी चीज़ मेरे कार में नहीं आ पाएंगे, वो कार को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जब गेट के पास वो टर्न होते हैं तो कॉर्नर पे अपने मिरर में देखते हैं क्या कि जितने लोग यहाँ पे खड़े थे वो सब ही आंसुओं में डूबे हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. जब वो रास्ते में थे तो डॉक्टर उस डॉग की ओर झांकते हैं और उसके तरफ नज़र फेरते हैं। जब उन्होंने देखा तो वो सीट पे हाँफ रहा था और पड़ा हुआ था। उन्होंने उस दयनीय स्थिति में जो डॉग था उसके ऊपर हाथ फेरा, उसने भी अपना पूंछ हिलाया और वो कहते हैं कोई बात नहीं, भले ही तुम अभी इस समय परेशानी में हो, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा सुझाव है जिसका यूज करके मैं तुमको अच्छा। The household dog sat around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eye and when put down lay motionless on the carpet. The dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जैसे ही वो वहाँ पे यानी सर्जरी यानी कि कह सकते हैं हॉस्पिटल में वो पहुँचे तो वो कार से उतार कर ट्रिकी को नीचे कारपेट पर रख देते हैं। जो भी वहाँ पे पहले से उपस्थित डॉग्स थे वो तुरंत दौड़ के आते हैं और आने के बाद इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसको स्मेल यानी कि महकते हैं, सूंघते हैं और उसके बाद उसको इस कदर छोड़ के चले जाते हैं जैसे कि उसके अंदर लाइफ ना हो, वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें ना हो, ऐसे ही उसको छोड़कर वो चले जाते हैं। ट्रिकी अभी भी हाँफ रहा था और वो अभी भी अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था। I made up a bed for him in a warm lost box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे वहीं पर उसी के बगल में इसके लिए भी एक बेड यानी कि रहने का जगह बनाया गया, उसमें उसको रखा गया। 2 दिन तक डॉक्टर ने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बस उसको पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी दिया गया जिसको पीकर वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the little he began to whimper when he heard the dogs in a yard. दूसरे दिन के अंत तक वो अगल बगल जो माहौल चल रहा था, अगल बगल के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और फिर तीसरे दिन ऐसा समय आता है जब आंगन में खेलते हुए डॉग्स को देखकर ये भी थोड़ा बहुत उछलना कूदना शुरू कर देता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friend, after rolling him over and slowly inspected him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed him, rolling slightly with his surplus fat. अब अगले दिन जब उसको उस पिंजरे से बाहर निकाला गया तो वो तुरंत ही एक बड़े डॉग के द्वारा घेर लिया जाता है। मतलब हो सकता है वहाँ पे जर्मन शेफर्ड या फिर लैब्राडोर वगैरह होगा, या फिर कह सकते हैं कि डॉबरमैन वगैरह जो काफ़ी लंबे होते हैं, उसने उसको घेर लिया और घेरने के बाद उसको फिर से सूंघा। दूसरे डॉग्स भी वहाँ पे चले आए और सूंघने के बाद फिर से उसको छोड़कर अपना खेलने कूदने के अंदाज में वो आगे की ओर चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन अब थोड़ा इमेजिन करो कि जब काफ़ी एक्टिव डॉग्स दौड़ के तुरंत कहीं चले जाते हैं और ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैटी होने के कारण वो डगमगाते हुए, हाँफते हुए, लुढ़कते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। When I opened the door later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan
slopped the food into the bowl. There was the usual headlong rush followed by sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अगले दिन जब उनको खाने के लिए परोसा जाता है उनके प्याला में, तो सारे डॉग्स इतने स्पीड से वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये बात पता था कि अगर वो दौड़ के नहीं जाएंगे तो उनका मील, उनका डाइट कोई और डॉग ले लेगा और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो खुद होंगे। और इसी के लिए इन सब के बीच कंपटीशन भी था कि कौन वहाँ पहुँच के पहले खाना शुरू करता है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowl, licking casually inside one or two of them. Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way toward it. जब ट्रिकी वहां पे पहुंचा तब तक तो सारे डॉग्स अपना प्याला चट कर चुके थे। वो भी कुछ खाली चमकते हुए प्यालों को चाटता है और अगले दिन इसके लिए एक अलग सा प्याला रखा जाता है जिसमें कि इसका अलग से खाना था। और सोचो, यहाँ नरेटर भी इस बात को देखकर बहुत खुश होते हैं, जहाँ दूसरे डॉग बहुत ही स्पीड के साथ दौड़ते हुए आते हैं और सारा भोजन चट कर जाते हैं, वहीं पे ये ट्रिकी लुढ़कते हुए, गिरते हुए और डगमगाते हुए अपने खाना तक पहुँचता है। From then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, trampled and on squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rat in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. और इसी प्रकार से धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। वो डॉग जो कि बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के सिर्फ और सिर्फ उन दूसरे डॉग के साथ खेलना, कूदना, दौड़ना, हाथापाई करना, कान को पकड़ना, उधर दौड़ना, इधर दौड़ना, ये सारे चीज़ के कारण वो जो सॉफ्ट सा गोल्डन ट्रिकी था वो अब टाइगर की तरह स्ट्रांग हो जाता है। उसके मसल्स हार्ड हो जाते हैं, वो दौड़ने लगता है, वो शिकार करने लगता है और इस प्रकार से वहाँ एंजॉय करता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर कहते हैं, यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि ऐसा समय उसके लाइफ में कभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ खाना पीना और सोने का काम करता था, लेकिन अब वो दूसरे डॉग्स के गैंग में एक अच्छा मेंबर बन के घूमता है, खेलता है, कूदता है, फाइटिंग करता है और सारे एंजॉयमेंट वहाँ पे करता है। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. और वहाँ पे जो मिसेस पंफ्री थी वो भी बहुत परेशान थी। जिस मिसेस पंफ्री के पास से कभी भी ट्रिकी दूर नहीं हुआ, वो 2 हफ्तों के लिए उनसे दूर चला गया था। वो बहुत परेशान थी और समय समय पर, यानी कह सकते हैं कि एक दिन में वो दर्जनों बार कॉल करती थी उसके हाल को पूछने के लिए। डॉक्टर भी जैसे तैसे जवाब देकर उस बात को टाल दिया करते हैं और वो क्या पूछती हैं कि जो भी सामान ट्रिकी के लिए गया है, क्या आप उन सारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, उन सारे वस्तुओं का प्रयोग हम लगातार समय समय पर कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, धीरे धीरे वो सही हो रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round trace eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि अब ये सही हो रहा है, ये सुधार कर रहा है, तो ये शब्द उनके लिए एक रामबाण बन गया। कैसे कि सुनते ही कि ट्रिकी अब सही हो रहा है, मिसेस पंफ्री एक समय में सैकड़ों, कह सकते हैं कि दर्जनों वो अंडे भेजना शुरू कर दी थी। और दर्जनों अंडे भेजने के कारण इनके लिए अब सोने पे सुहागा हो चुका था। इनके दोनों हाथ पैर अब घी में डूब चुके थे। डॉक्टर यानी कि नरेटर और उनके साथ जो भी वहाँ पे फ्रेंड्स थे, असिस्टेंट थे, वो सब खूब बढ़िया से उन अंडों का प्रयोग करते हैं खाने के लिए। कब? तो नाश्ते में। वो अंडा आया था ट्रिकी के लिए, खा कौन रहा है? डॉक्टर और उसके असिस्टेंट। लेकिन ये बात और भी अच्छा तब हुआ, ये जो ओकेज़न था, ये जो पार्टी था, और भी मज़ेदार तो तब बना जब उसके लिए वाइन भी आना शुरू हो गया। क्योंकि
It was to enrich Ricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal. क्योंकि ये जो वाइन था, ये मानना था मिसेस पंफ्री का कि शायद उसके ब्लड में कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसको स्वास्थ्य करने में। तो अब जो वाइन था और एग्स था, इनके लिए एक बहुत अच्छा पार्टी हो गया। कैसे? नाना प्रकार के भोजन के पहले ये लोग अंडे खाया करते थे, वाइन पिया करते थे, और वो इनका जो पार्टी था बिल्कुल बहुत अच्छा एक सेरेमोनियल ओकेजन की तरह हो चुका था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब क्या हुआ कि सबसे इससे भी अच्छी बात तो तब हुई जब उसके लिए ब्रांडी आना शुरू हो गया, और इस बात को सुनते ही, इस चीज़ को देखते ही इन लोगों का जो रात था वो और भी मज़ेदार हो गया, और भी आदर सम्मान के साथ ये ट्रिकी की सेवा करते थे, और उससे दुगना सम्मान और आदर सत्कार के साथ अपना एंजॉयमेंट करते थे, एग्स के साथ, वाइन के साथ और ब्रांडी के साथ। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved the sustained by the midday wine and finishing leisurely round the fire with the brandy। यानी कि अब वो कहते हैं कि वो जो दिन थे वो बिल्कुल संतुष्टि से भरे हुए दिन थे। कैसे कि ये दिन का शुरुआत अंडों के साथ होता था, और फिर ये मिड डे में वाइन लेते थे, और फिर दूसरे समय कह सकते हैं कि डिनर के टाइम में ये ब्रांडी पीने के बाद खूब अच्छे से अपने जीवन का मजा लेते थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। यानी कि अब उनके मन में लालच हो गया कि ट्रिकी अगर इनके यहाँ परमानेंट गेस्ट की तरह रहेगा तो ऐसे ही अंडे आते रहेंगे, ऐसे ही वाइन और ब्रांडी भी आता रहेगा, और ये लोग खूब मज़े से एंजॉय करेंगे। लेकिन उधर मिसेस पंफ्री जो कभी भी ट्रिकी से दूर नहीं रही थी, वो भी अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रही हैं, और जैसे ही समय बीत गया तो कॉल आया, और कॉल आने पर ना चाहते हुए भी डॉक्टर को बताना पड़ा कि अब आपका ट्रिकी बिल्कुल ही सही हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। नाउ यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर, आप उसको यहाँ से ले जा सकती हैं। Within minute, about 30 feet of gleaming black metal drew outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lip trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? और ज्यों ही डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रिकी सही हो चुका है, मिनटों भर के अंदर वहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो गई। ड्राइवर उतर के गेट खोलता है, और उसके अंदर मिसेस पंफ्री दिखाई पड़ती हैं। वो अपने हाथों को पकड़ी हुई थी, उनके होंठ कांप रहे थे, और वो तुरंत डॉक्टर से पूछती हैं, क्या आप सही बोल रहे हैं? मेरा ट्रिकी बिल्कुल अच्छे तरीके से सही यानी कि स्वस्थ हो चुका है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him। तो कहते हैं हाँ, वो बिल्कुल सही हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से नीचे उतर कर उसको ले आएँ, मैं जा रहा हूँ और उसको वहाँ से लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling round and the lawn in their midst. Ear flapping, tail wagging was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscles animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bound, his chest almost brushing the ground। अब वो अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे डॉग्स खूब मज़े से अपने साथ खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, किसी का कान पकड़ना, किसी के ऊपर चढ़ना, किसी के ऊपर कूदना, और वो जो सॉफ्ट गोल्डन ट्रिकी था जो कि बहुत ज़्यादा लाड प्यार और खाने पीने के कारण आलसी और बीमार हो गया था, वो अब शेर की भांति बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था, वो बहादुर हो चुका था, उसके शिकार करने का अंदाज़ा भी बदल चुका था, वो अब शिकार करने लगा था, और साथ ही साथ उसके जो मसल्स थे वो भी हार्ड हो चुके थे, और उसका जो चेस्ट था वो चौड़ा होने के कारण ज़मीन से चिपकते हुए जा रहा था। यानी कि कुल मिला जुला के ट्रिकी बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वहाँ पे हो चुका था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mister, he took up from my arms in a tremendous leap and fell into Mrs. Pumphrey's lap। और जब मैं ट्रिकी को उठाकर वहाँ से बाहर की ओर लाया, और उस समय तक जो ड्राइवर था वो अभी भी गाड़ी के गेट को ओपन करके वहाँ पे खड़ा था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा तो वो
ज़बरदस्त तरीके से उनके हाथ से जंप करता है और जाके अपनी मालकिन के गोद में बैठ जाता है। अब थोड़ी सी पहले की चीज़ें हम याद करते हैं, कैसे जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आए थे और कार से नीचे रखे थे, जिस समय कि सारे डॉग्स उसको घेर कर उसको सूंघते हैं और वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय हाँफ रहा था, उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी और अब ट्रिकी शेर की तरह उछलकर अपने मालकिन के गोद में चला जाता है। तो इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि 2 हफ्तों के बाद ट्रिकी अब पूरे अच्छे तरीके से स्वस्थ हो चुका था। ओह, she gave a startled oh and then had to defend himself as he stormed over her, licking her face and barking। वो वहाँ जाता है, वो भी उससे लाड प्यार करना शुरू कर देती हैं, वो भी उनके हाथ पैर मुंह चाटना शुरू कर देता है और भौंकना भी शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed, toys, cousins, coat and balls, none of which had been used. As this car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Mrs. Harriet, she cried, "How can I ever thank you? This is a dream of surgery." और जब वो ट्रिकी अपने मालकिन के साथ खेल कूद रहा था, तो उसी समय ड्राइवर और डॉक्टर अंदर जाते हैं और वो सारी वस्तुएं जो ट्रिकी के लाड प्यार में वहाँ पे आई हुई थी, चाहे वो कोट, उसके तकिया, उसका बावल, उसके खिलौने, इसका प्रयोग नहीं हुआ था और सब कुछ लाके कार में रख दिया जाता है। कार वहाँ से निकल जाता है और कार के चले जाने पे अभी जो मिसेस पंफ्री थी वो अभी भी उदास थी और वो अब विंडो से बाहर की ओर झांकती हैं, उनके आंख में आंसू भरा हुआ था और वो कहती हैं, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, और ये आपका एक बहुत बड़ा विजय है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी परिस्थितियाँ हमेशा एक बुरे व्यक्ति को तैयार करती हैं। इसीलिए अपने आप को अच्छी परिस्थितियों में उतना मत रखो कि आप भी एक आलसी व्यक्ति और बीमार व्यक्ति बन जाओ। अपने आप को उन समस्याओं के बीच रखो जिन समस्याओं का सामना करने के बाद आप मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्ट्रांग बनोगे। अपना एम हमेशा बनाए रखो, अपने ड्रीम को उतने बड़े कमरे में मत रखो जिन कमरों में आपका सपना गुम हो जाए। आप हमेशा हार्ड वर्क करो and try to get your dream, try to acquire the knowledge by which we can achieve, by which you can achieve your goal, and do not study for your job, always study for our nation and do the work that will improve our country. That's all for today. Thank you so much.